आज की जो कहानी सुनाने वाला हूं वाकई में हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। माँ बहन और भाभी का जो रिश्ता होता है वाकई में एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन एक व्यक्ति इन तीनों रिश्तों को तार तार कर देता है। उसके बाद जो होता है वाकई में चौंकाने वाला होता है। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है मध्य प्रदेश में दतिया जिला लगता है। यहीं पर गोपाल दास एक थाना लगता है और यहीं की बात है। 19 सितंबर 2023 को सुबह सुबह लोग जब सड़कों पर निकलते हैं तो एक झाड़ी की तरफ निगाह जाती है लोगों की, और जब उस झाड़ी में देखते हैं तो चौंक जाते हैं। लोग चिल्लाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ ही समय में भारी संख्या में वहां लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और जब लोग जाते हैं पास में देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं है, यानी बिना वस्त्र के वो मृत्यु अवस्था में वहां पर पड़ा हुआ है। उसके सिर कटे हुए हैं और खून इस तरीके से है, धब्बे जैसा पड़ गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे 24 घंटे से ज्यादा हो गया है इसकी मर्डर किया गया है। अब उसी भीड़ में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। मौके पर पुलिस आ जाती है और उस लाश को अपने कस्टडी में ले लेती है, और वहां पे जितने लोग होते हैं सभी से पूछताछ करती है कि ये लाश किसकी है, क्या कोई बता सकता है। तो वहां पे भारी संख्या में भीड़ होती है, लेकिन सभी लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता है। अब पुलिस लाश को कस्टडी में लेती है, उसका फोटो खींचती है और सभी ग्रुप में वायरल करती है। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पे सभी जगह वायरल करती है कि आखिर अगर कोई इस लाश को पहचान रहा हो तो बताए। ये लाश पुलिस के पास है। अब पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है। रिपोर्ट में स्पष्ट पता हो जाता है कि इसका मर्डर किया गया है, यानी इसको गला घोट करके इसकी हत्या की गई है। अब पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है कि आखिर पहले ये तो पता हो कि ये व्यक्ति कौन है, उसके बाद ये पता हो कि किसने इसको मारा है। ये व्यक्ति कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कोई पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे 5 दिन बीत जाते हैं और तारीख हो जाती है 26 सितंबर 2023। 26 सितंबर को एक व्यक्ति व्हाट्सएप पे देखता है तो ये बताता है कि ये तो रविंद्र नाम का व्यक्ति है जो कि पास के ही गांव का रहने वाला है। पुलिस को सूचना देता है, बताता है कि ये रविंद्र है। अब पुलिस जैसे ही जानती है, उसे पता चलता है कि रविंद्र का परिवार यहां पर रहता है, तो उसके परिवार के पास पुलिस पहुंचती है। पुलिस जब जाती है तो बोलती है वहां पे कि रविंद्र नाम का व्यक्ति आपका कोई बेटा है। तो वहां पे उसके फैमिली वाले बोलते हैं हमारा कोई बेटा नहीं है, एक बेटा है जो कि घर पे है, बाकी उसके सिवा रविंद्र नाम का मेरा कोई बेटा नहीं है। फोटो दिखाती है पुलिस, तो उसके फैमिली वाले बोलते हैं मेरा लड़का नहीं है, पता नहीं कौन है। ये सब देख करके पुलिस चौंक जाती है कि आखिर इसके फैमिली वाले पहचानने से क्यों इनकार कर रहे हैं। आसपास के लोगों को दिखाती है पुलिस की ये इन्हीं का बेटा है या नहीं, तो आसपास के लोग स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं कि रविंद्र नाम है, थोड़ा शराब पीता है, इन्हीं के घर का रहने वाला है, इन्हीं का घर का लड़का है। अब पुलिस फिर जाती है, उस रविंद्र के पिताजी से बोलती है कि देखिए आपका लड़का है, इसका किसी ने हत्या कर दिया है। तो उसके घर वाले बोलते हैं तो शराब पीता है, शायद गिर गया होगा, कहीं इसकी मृत्यु हो गई होगी। तो पुलिस बोलती है नहीं, इसका गला घोट करके हत्या किया गया है। जब उसके पिताजी इस तरीके से सुनते हैं तो रोने लगते हैं कि मेरा बेटा कैसे मरा, ये सब चीजें बोल बोल करके रोने लगते हैं। और पुलिस चौंक जाती है कि अभी तक तो व्यक्ति इनकार कर रहा था पहचानने के लिए, अभी रो रहा है। फिर उस रविंद्र के माताजी से पूछा जाता है कि ये आपका लड़का है और इसका मर्डर कर दिया गया है। तो उसकी मां रो भी नहीं रही थी। इस तरीके से देख करके पुलिस चौंक जाती है। उसके फैमिली वालों से बोला जाता है तो उसके फैमिली वाले सभी ऐसे बोल रहे थे, ऐसे उनकी रवैया थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये सब देख करके पुलिस वाकई में चौंक जाती है। अब पुलिस शक के आधार पे फैमिली वालों को तो गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, अलग अलग एंगल से जांच करना शुरू कर देती है।
पूछताछ स्टार्ट करती है तो घर वाले बताते हैं कि ये शराब पीता था, इसके सिवा ये कहाँ गया मुझे नहीं पता। पुलिस वाले रविंद्र का नंबर लेते हैं और उसका लोकेशन निकालते हैं। जब लोकेशन निकालते हैं तो ये पता चलता है कि आज से जिस दिन इसकी हत्या हुई थी उस दिन ये शाम को इसका लोकेशन यहीं पर दिखाता है, घर पे ही। उसके बाद सुबह इसकी लाश मिलती है तो पुलिस वाले उस रविंद्र के माता पिता और भाई को थाने ले जाते हैं और सख्ती से पूछताछ करते हैं। जब पूछताछ करते हैं तो उसकी माँ और पिता दोनों एक कहानी सुनाते हैं जिसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। वो बताते हैं कि मेरा ही बेटा है जिसका नाम रविंद्र है, इसकी शादी कुछ साल पहले हुई है, लेकिन ये शराब पीता था। शादी के पहले भी शराब पीता था। हमने शादी कर लिया, सोचा शायद सुधर जाएगा, लेकिन ये सुधरता नहीं है। शराब पीने की इसकी जो आदत है बिल्कुल भी छूटती नहीं है, ये लगातार शराब पीता है। अब तो ऐसा हो गया था कि ये पूरे दिन शराब में नशे में रहता था। पहले काम भी थोड़ा बहुत किया करता था, लेकिन अब काम बहुत कम करता है। घर से जो भी पैसे हैं चुरा लेता था और उससे शराब पी लिया करता था। हम लोग सोचे चलो ठीक है, धीरे धीरे समझेगा मजबूरियों को, लेकिन हद तो तब होती है। एक दिन वो आता है घर पे शराब के नशे में और उसकी माँ घर पे अकेली होती है और उसके माँ को पकड़ता है और जबरदस्ती अपनी ही सगी माँ के साथ रेप कर देता है। ये सब करने के बाद वो शराब के नशे में था, वहां से चला जाता है। उसकी माँ सोचती है मेरा बेटा शायद शराब के नशे में था, ये सब कर दिया। वो किसी से बताती नहीं है, उस बात को छिपा लेती है। अब वो जब भी उसकी माँ अकेली रहती थी घर पे, वो आता अपनी माँ के साथ रेप करता था। उसकी माँ सोचती थी शायद मेरे साथ ऐसा कर रहा है, चलो जाने दो। वो इन बातों को बिल्कुल भी किसी से नहीं बताती है। अब एक दिन ऐसा होता है, उसकी छोटी बहन जब घर पे अकेली होती है तो रविंद्र शराब के नशे में आता है और अपनी ही सगी बहन के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दे देता है। और उसकी छोटी बहन वो भी किसी से नहीं बताती है, सोचती है शराब के नशे में थे, अब कर दिए तो क्या करें, वो किसी से भी नहीं बताती है। और एक दिन फिर आता है शराब के नशे में और उसकी भाभी घर पे अकेली होती है और उनके साथ भी रेप कर देता है, वो भी किसी से नहीं बताती है। अब रविंद्र का ये रवैया हो चुका था, डेली टू डेली जब भी आता घर पे, जब कोई नहीं रहता था, उसकी बहन हो चाहे भाभी हो चाहे माँ हो, जब अकेले घर पे रहती थी तो वो उसके साथ रेप करता था और कोई किसी से भी नहीं बताता था। सब यही सोचते थे कि सिर्फ मेरे साथ कर रहा है, मैं किसी से नहीं बताऊंगी, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा टाइम। लेकिन हद तो तब होती है जब बहन के साथ लगातार ऐसे ही करने लगता है। बहन एक दिन बेबस होकर के अपनी माँ से बोलती है कि माँ, जो रविंद्र भैया है मेरे साथ डेली रेप करते हैं जब कोई नहीं घर पे रहता। तो माँ ये सब सुनने के बाद चौंक जाती है कि मैं तो सोच रही थी सिर्फ मेरे साथ कर रहा है, लेकिन ये मेरी ही बेटी के साथ कर रहा है। तो उसकी माँ गुस्से से लाल हो जाती है और घर पे बताती है। तो उसकी भाभी जो होती हैं वो भी बताती हैं कि महीनों से मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैं भी किसी से नहीं बता रही थी। ये सब सुनने के बाद जब उसका बड़ा भाई सुनता है तो गुस्से से लाल हो जाता है। उसके पिताजी सुनते हैं, सभी गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और सभी लोग प्लानिंग बनाते हैं कि इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। और वो लोग एक दिन रविंद्र जब शराब के नशे में आता है और रविंद्र के लगता है कि मेरी भाभी सिर्फ घर पे अकेली है, कोई नहीं है, तो अपने भाभी के साथ उनके रूम में जाता है और रेप जैसी घटना को अंजाम देना शुरू कर देता है। और घर वाले सभी लोग गुस्से में थे और वहां से निकलते हैं, उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। उसके पिताजी, उसकी माँ, उसकी भाभी और उसके भाई, उसकी बहन छोटी थी, लगभग 11-12 साल उसकी उम्र रही होगी, वो साइड में रहती है। ये लोग मारते हैं उसे, उसके बाद गला दबा करके उसका हत्या कर देते हैं, उसके बाद उसे काट पीट देते हैं। उसके बाद वहां से उसकी लाश को रात में उठाते हैं और ले जाते हैं काफी दूर, झाड़ियों में फेंक देते हैं। और जब लोग देखते हैं तो पहले तो कोई पहचान नहीं पा रहा था, जब तक पहचानते हैं टाइम बीतता है। अब जब ये लोग पूरी घटना को स्वीकार कर लेते हैं तो पुलिस भी सुनती है तो वाकई में चौंक जाती है। और जितने लोग इस घटना को सुनते हैं सभी बोलते हैं कि इस शराबी के साथ जो भी हुआ सही हुआ, लेकिन कानून कानून होती है, कानून
अब ये लोग एक व्यक्ति का हत्या किए हैं तो इन्हें तो सजा मिलेगी ही। पुलिस रविंद्र के माता पिता, भाई और भाभी को इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करती है और इन्हें कत्ल के इल्जाम में आज सलाखों के पीछे हैं। इन्हें चाहिए था कि पुलिस को इन्फॉर्म करते, पुलिस अपने हिसाब से सजा जरूर देती, लेकिन ये लोग खुद निर्णय अपने हाथ में ले लेते हैं, जिसकी वजह से इन्हें जेल जाना पड़ता है। बाकी आप इस पूरी घटना पे क्या कहना चाहते हैं? रविंद्र के साथ जो भी हुआ ये सही था या नहीं, और जो इन्होंने किया ये सही था या नहीं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।